श्रवण का जो प्रभाव है वो तभी आएगा जब सुनाने वाले ने षड लिंगों से सुनाया है और सुनने वाले ने सुनने के बाद मनन किया है। तो अब मनन का श्लोक आता है। मननम तु श्रुतस्य अदवित्या वस्तुनः वेदांत अनुगुणा युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। मनन क्या करना है? जो सुना है उसी का मनन करना। कब करना है? बोले हर क्षण में करना। कब करना है? हर क्षण में करना। क्या मनन करना है? एक ही ब्रह्म का चिंतन करना है। कैसे करना है? वेदांत अनुगुणा युक्ति भी, जो वेदांत की युक्तियां सुनी हैं उन्हीं युक्तियों को फिर मन में ला करके विचार करते रहना चाहिए। जैसे जो देखा, शरीर को देखा, मन को देखा। अब मन है ना, कभी दुखी है कभी सुखी, शरीर है कभी स्वस्थ है कभी बीमार है। तो जब स्वस्थ हुए तो उसका स्वास्थ्य आपके चिंतन का विषय बन जाना चाहिए कि अरे भाई बात पित्त कफ सब बड़े सुंदर बैलेंस चल रहे हैं, सब शरीर की प्रक्रियाएं प्राण अपान व्यान उदान समान अच्छे से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, प्रकृति का खेल चल रहा है, सो ब्यूटीफुल सो नाइस। और जब बिगड़ जाए तो फिर क्या बिगड़ा? शरीर में बात बिगड़ी, कफ बिगड़ा, पित्त बिगड़ा, जो बिगड़ा इसमें बिगड़ा है, मैं तो दृष्टा साक्षी है। तब भी उस समय पर विचलित ना हुए। अच्छा मन है, कभी कोई आया विचार, कभी कोई भावनाएं, कभी कोई, तो मन के इन बदलते हुए रूपों को देखते हुए पर जो नहीं बदलता उस पर दृष्टि हमेशा बनी रहे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बार बार कहते थे जो जरा जरा सी बात पे रोने लग जाए और जो जरा जरा सी बात पे हंसने लग जाए, जो जरा जरा सी बात पे मुंह बना के बैठ जाए, वो आत्मज्ञानी नहीं होता है। दिन में 10 बार हंस ले, दिन में 10 बार रो ले। अब हम ये नहीं कह रहे कि आत्मज्ञानी हंस नहीं सकता या रो नहीं सकता है, पर हम ये कह रहे हैं कि जिसको बाहर की वस्तुएं इतना प्रभाव देती हैं कि वो बिल्कुल ना बाल नोचने। मुझे याद पड़ रहा है अभी बर्मिंघम में हम जा रहे थे अपने शिविर के स्थल तक, तो रास्ते में पेवमेंट पे एक माता, एक लेडी अपने बच्चे को वो स्ट्रोलर में बैठा के ले जा रही है और वो बच्चे को कुछ चाहिए होगा और माँ सुन नहीं रही होगी। अब हम लोग गाड़ी में हैं और वो थोड़ा गाड़ी धीमी स्पीड में थी और वो बच्चा और जो अपने स्ट्रोलर में ऐसे माँ ले जा रही, मुश्किल से 2.5-3 साल का बच्चा होगा, उसने दोनों हाथ अपने मुंह पे जोर जोर से मारने शुरू कर दिए। रो रहा है वो, तो अपने आप को पीट रहा है। मैं भगवान, 2.5 साल का बच्चा कितना अभिमानी और कितना क्रोधी कि उसकी बात नहीं सुनी तो खुद को पीट रहा है। और जिस दिन बड़ा हो गया, जो सामने आया फिर तो उसको पीटेगा ये। माने हाउ एग्रेसिव दैट चाइल्ड वाज। ड्रामा क्वीन तो सारे बच्चे होते हैं, अपनी मर्जी रो के मनवा लें, हंस के मनवा लें, रूठ के मना लें, साम दाम दंड भेद। देखो शरीर नया है, मन तो वही पापी पुराना है। शरीर ही नया है छोटा सा, धोखे में मत रहिए। एक हमारे ज्योतिषाचार्य थे, वो कह रहे थे, कहते देखो घर में जब बच्चा आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं, पर ज्यादा खुश मत हो। क्या मालूम कोई दुश्मनी आया है बच्चा बन के, तुम्हारे बदला लेने आया है, अब सारे हिसाब किताब करेगा। तुम झुंझुना बजा रहे हो, लड़का हुआ, ये नहीं पता वही तेरे गले में उंगलियां दबा दबा के तेरा माल तुझसे लेने वाला है। पागल हो क्या? पहले पत्री बनवाओ इसकी। अच्छा एक क्या आया कि बोल वो ऐसा योग बन रहा था कि बाप बेटे जो है ना, वो किसी ने ज्योतिषी ने राय दे दी, कच्चे ज्योतिषी होंगे, राय उनने क्या दे दी, बोले ये तो बड़ा दोष लग रहा है, लड़के को पिता से दूर रखो। 8 साल लड़के को, बच्चे को बाप से दूर रखा गया। बोले तो बाप मर जाएगा।
बाप के ऊपर बड़ा कष्ट आएगा, तो दूर रखा और फिर पूछा ज्योतिषी जी महाराज अब दशा ठीक होगी, अब ले आए बच्चे को। बच्चा वहाँ वो जब देखे ना फोटो तो सब पूछे पापा कहाँ है पापा, बोले पापा तो वहाँ है ऑफिस। तो बोले सबके पापा घर आते, मेरे ऑफिस ही बैठे रहते क्या। फाइनली जब वो बाप लेने आया तो बेटा जो है वो उसको कहे अंकल। बोले मैं तेरा अंकल नहीं हूँ पापा। बोले झूठ मत बोलो, हमारे पापा तो ऑफिस में ही है, आप तो अंकल हो। और वो जाके अपने नाना और नानी को बोले कि यह कौन अंकल है, मेरे अब जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश कर रहा। वापिस आ गया, बाप से बनी नहीं उसकी। थोड़ा और बड़ा हुआ, समझा लिए कि बेटे ये तुम्हारे सच में पिताजी हैं, वही हैं जो ऑफिस में थे। मैंने अच्छा ठीक है मान लिया। फिर वो अपनी मर्जी का कभी ये दो कभी ये दो कभी ये दो, जिस बात पे बाप मना करे माँ मना करे तभी कह रहे। 8 साल अपने आप से दूर रखा, मुझे कौन बाप रखता है, ये ऐसा ऐसा डायलॉग बोले। बाप पैसे दे दे पैसे दे दे, पैसे दिए, पैसा हो तो फिर दोस्त आते हैं, दोस्त आते हैं तो ऐब आते हैं। वो सिक्स ऐब नहीं, ऐब उर्दू वाला ऐब, समझते हो, बुराइयां। फिर आप जाते हैं, एक नहीं आती ना बुराई, बहुत सारी आती। और ये जब बहुत सारी तो जुआरी भी हो गया, लड़की बाज हो गया, घूमता फिरे और सट्टा लगा खेलने। और एक दिन सट्टे में अपना मकान और बाप की दुकान और बाप की गाड़ी सब लगा दिए, हार गया। गुंडे लोग आ गए, वो उठा के पटका सारा सामान, मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, दुकान भी ले ली। तो अभी कितना खुश हुए थे ना, डांस करवाए थे, पार्टियां दी, मेरा बेटा हुआ मेरा बेटा हुआ है। फिर बैठ के बाप भी रोए माँ भी रोए, ऐसे बेटे से तो हम बे औलाद अच्छे थे, हम बे औलाद रहते, हम बे औलाद रहते। ये इच्छा करी, अगला जन्म में बच्चे ही नहीं हुआ। फिर कहे भगवान औलाद तो दे दे, औलाद तो दे दे, औलाद तो दे दे। आ गई। तो बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, सब बुराई होगा संसार में, हम ये नहीं कह रहे, अच्छा भी होगा। प्रॉब्लम यह है जब अच्छा होता है मन ज्यादा बंध जाता है, जिससे सुख मिलता है उसके बिल्कुल पास बैठेगा, जहां दुख मिलता वहां से भागेगा। सुख और दुख दोनों मिलेंगे इस संसार में। तो संसार में रहते हुए आसक्ति में न जाना, वेरी बिग चैलेंज। बार बार संसार सच लगता है, बार बार संसार सच लगता है। और फिर शरीर सहित जब संसार सच लगता है तो फिर आत्मा तो निश्चित रूप से अप्रतीत हो जाती है। तो पुनः पुनः मनन करे, काहे से जो युक्तियां वेदांत की हैं उनके द्वारा अनवरतम बिना रुके बराबर मनन चलता रहना चाहिए, अनुचिंतनम इसके ऊपर विचार होता रहना चाहिए।